इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डॉलर 87 रुपए पार कर चुका है और दुनिया के 10 ताकतवर मुल्कों से हमें बाहर निकाल दिया फोर्ब्स की लिस्ट में। आपको महामानव कुछ भी बताते रहे, मिडिल जो वोटर है, जिसको मध्यम वर्गीय वोटर कहते हैं, उसको साधने के लिए दिल्ली में मोदी जी कुछ भी बोलते रहे, लेकिन आपको दरअसल दुनिया के दूसरी चीजों के बारे में जानना चाहिए। मैं आपको सिलसिलेवार 2-3 चीजें दिखाना चाहता हूं कि कहां कहां क्या क्या हो रहा है। आप देखेंगे दोस्तों, खबर यह है कि फोर्ब्स की लिस्ट ने टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज जो 2025 में घोषित हुए हैं बाहर कर दिया गया। पावर रैंक और कंट्री जीडीपी पॉपुलेशन, हमसे कम जीडीपी, हमसे कम पॉपुलेशन के लोग आगे निकल चुके हैं। पावर रैंक में क्या हुआ है, यूनाइटेड स्टेट जो है वो 30 ट्रिलियन की ताकत रखता है और 34 करोड़ वहां पर पॉपुलेशन है दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका में। दूसरे नंबर पे चाइना आता है 19.53 ट्रिलियन, यानी कि लगभग 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और 141 करोड़ लोग वहां रहते हैं। हमारे यहाँ 140 बताया जा रहा है। तीसरे नंबर पे रशिया है, जहां पर जीडीपी हमसे कम है 2.2 ट्रिलियन, 14 करोड़ वहां की पॉपुलेशन है, लेकिन ये तीसरे नंबर पे आया है। अर्थव्यवस्था के मसले में हमें बताया जा रहा था कि हम चौथे तीसरे पे आने वाले हैं, लेकिन यहां पर हमें पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में 10 से बाहर कर दिया गया। हमसे कम जीडीपी के लोग हमसे आगे हैं। रशिया के बारे में मैंने आपको बताया। यूनाइटेड किंगडम ये 4.25 ट्रिलियन की है, 7 करोड़ लोग हैं, लेकिन चौथे नंबर पे। जर्मनी 4.92 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 9.25 करोड़ यूरोप के लोग हैं जर्मनी में, 5वें नंबर पे। साउथ कोरिया 2 ट्रिलियन भी इसकी जीडीपी नहीं है और 7.25 करोड़ 5 करोड़ इसकी वो लोग हैं एशिया में। फ्रांस 7वें पर है। जापान 4.5 ट्रिलियन के आसपास है, 12.5 करोड़ एशिया में है। सऊदी अरेबिया, ये देखिए गौर से, 1 ट्रिलियन पैसा दिया है उसने भी ट्रंप को इन्वेस्ट करने के लिए। सऊदी अरेबिया की जो टोटल जीडीपी है वो 1.14 ट्रिलियन है, सिर्फ 1.25 ट्रिलियन। ये बात अलग है, वहां पैसा बहुत है और 4.25 करोड़ लोग हैं वहां। 10वें नंबर पे इसराइल आ गया, इतना पिटने के बावजूद भी। 5.5 आधा ट्रिलियन, 550 बिलियन, 550 बिलियन और 93 लाख की वहां पर वो है। पॉपुलेशन डाटा एज फरवरी 2025, सोर्स फ्रॉम द वर्ल्ड मीटर्स जीडीपी डाटा, सोर्स फ्रॉम ऑफ आईएमएफ। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है दोस्तों, एक पत्रकार ने पूरी तरह से दिखा दिया है कि हमारे हालात क्या है। दूसरी खबर देख लीजिए, रुपए में रिकॉर्ड गिरावट, डॉलर के मुकाबले पहली बार 87 रुपए पर पहुंचा है और हम महाकुंभ के अंदर लगे हुए हैं। एक दूसरी चीज मैं और दिखाता हूं आपको, उन्होंने भी इसे थोड़ा सा बिल्कुल डिटेल में लिखा है। कुंभ में शाही स्नान के दिन नेहरू जी ने रुपया गिरा दिया। उधर फोर्ब्स ने दुनिया के 10 ताकतवर देशों में भारत को खदेड़ दिया है। मंदी के कगार पर खड़े इस देश के नवंबर तक जो दुर्गति होनी है, पता थोड़ी चलने देगा गोदी मीडिया आपको। जो दुर्गति होगी वो आप सोच नहीं सकते, सबको मोक्ष मिलेगा। ये पीटीआई की खबर है कि रूपी सिलम्स 54 पैसा टू ऑल टाइम लो, 87 रुपए 16 पैसे अगेंस्ट यूएस डॉलर इन अर्ली ट्रेड। अब आप ये देखिए दोस्तों, ये तमाम चीजें हमारे सामने आ रही हैं और हम कहां लगे हुए हैं जनाबे वाला? हम लगे हैं महाकुंभ में, हम लगे हैं मोदी जी के जुमलों में। ये रशिया जो जीडीपी के एतबार से हमसे कम है, वो तीसरे नंबर पे बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि हमारे पास लड़ाकू विमान हम खुद नहीं बना पा रहे हैं ढंग से। हमें आज भी रफाल लेना पड़ रहा है फ्रांस से। अभी रशिया की तरफ से एक ऐलान हुआ, स्टारलिंक जो अमेरिका का, जो एलन मस्क का मालूम होगा आपको, अंतरिक्ष से ही मोबाइल की सेवाएं दे देगा। उसने कहा अपनी जरूरत का इंटरनेट हम अंतरिक्ष में खुद पैदा कर देंगे, स्टारलिंक जैसा। और हमारे यहाँ क्या चल रहा है? हमारे यहाँ मोबाइल बनाने, अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है मोबाइल का, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन कोरिया, चीन, अमेरिका, यहाँ के मोबाइल हमारे यहाँ चलते हैं। ताकतवर के एतबार से विश्व गुरु बताया जा रहा था, फोर्ब्स की लिस्ट में 10वें नंबर से भी बाहर करके हमें डाल दिया गया। आप बनते रहिए बहुत बड़े। मैंने आपको कई बार मिसालें सुनाई कि खरगोश जब बिल्ली को देखता है तो वो बाज मर्तबा अपनी बुजदिली की वजह से आंखें मीच लेता है और वो ये बताने की कोशिश करता है कि ऑल इज वेल है, लेकिन ऑल इज वेल होता नहीं है। जब बिल्ली का झपट्टा पड़ता है ना, तब पता चलता है। आज
45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर हमारे भारत में है। 45 करोड़ से लोग ज्यादा रोजगार की तलाश छोड़ के गांवों में आ गए हैं। कृषि क्षेत्र से जितने लोग निकलने थे उससे ज्यादा कृषि क्षेत्र में आ गए हैं, क्योंकि शहर के अंदर बाजारीकरण खत्म हो चुका है। वहां पर जो लघु उद्योग थे, जो कारोबार दिया करते थे, जो एमएसएमई की रीढ़ थे, 93-94% जो असंगठित क्षेत्र है, जो हमारी जीडीपी के अंदर कारगर होता है, उसको बाहर कर दिया गया। वो गिनती में नहीं है। सिर्फ 7% के आंकड़े पे हमारी जीडीपी निकाली जाती है और हमारे कारखानों को गिना जाता है। लेकिन एमएसएमई जो हमें रोके हुए हैं, उनकी कमर लगातार तोड़ने की कोशिश है। चीन से बनी हुई चीजें हमारे यहाँ इतनी ज्यादा आ चुकी हैं कि मुझे मालूम नहीं है कि मेरे घर के इर्द गिर्द में चाइना कितना समाया हुआ है। दिवाली हो, होली हो, ईद हो, बकरीद हो, मतलब बकरीद पर भी अगर कोई चाकू चाहिए होता तो चाइना के चल रहा है। कैंचियां जो चलती है बार्बर की शॉप में, उत्तर प्रदेश के मेरठ और अलीगढ़ के अंदर ये काम होता था तालेकार चाबी का, और जो चाकू वगैरह कैंचियां वगैरह है मेरठ में बनती थी। ये तमाम की तमाम मार्केट्स बंद हो गई हैं। कहां पर चली गई हैं? चाइना ने आकर के घरों में घुस गए। आप किसी बार्बर शॉप के यहाँ जाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि वो कैंची भारत की निर्मित है। पहले थी, भले उन उद्योगों के अंदर बहुत तरक्की नहीं हो पाई थी, लेकिन यहीं पर बनती थी, यहीं इस्तेमाल होती थी। आज हुआ यूं है कि मार्केट की दुनिया में चाइना ने पूरी दुनिया के अंदर अपना जो है ना हिस्सा ऐसा बना लिया है कि अमेरिका जैसा कंट्री भी उसको दरकिनार नहीं कर सकता। अब हमें बाहर कर दिया गया 10 देशों की सूची से। आपको तो कांग्रेचुलेट करना चाहिए, क्योंकि आपके सामने तो दरअसल गोदी मीडिया ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक ऐसी तस्वीर बना दी है दोस्तों कि जिसको देख के लगता ही है कि सब कुछ चंगा सी हो रहा है। डॉलर कहीं भी चला जाए। अब इससे आपको हम पे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है जब हमारे चीन से आने वाली चीज 600 बिलियन डॉलर की है और हम एक्सपोर्ट 100-125 बिलियन डॉलर का कर रहे हैं, तो हमें डॉलर में चुकाना पड़ता है। अमेरिका की धमकियां अलग चल रही हैं। तेल हमें डॉलर में लेना पड़ेगा, तमाम चीजें हम डॉलर्स में करते हैं। जो लोग यहाँ पर पैसा लगा रहे थे, जब निकाल करके वो भागे हैं, वो डॉलर के रूप में पैसा लेकर गए हैं। लेकिन आप पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। वजह उसकी यह है कि मूल्यों के पेच टाइट हो जाएं, देश गर्त में चला जाए, लेकिन देश आपका मेरा सभी का है। इसको बचाने की जरूरत बहुत ज्यादा है। इसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत बहुत ज्यादा है। जियोपॉलिटिक्स के एतबार से हम कहां पर दुनिया में खड़े हैं, इस बारे में चिंता करना बहुत जरूरी है। तो ये पुराने उपकरण बेचना, ये तमाम एटमी ताकत का हो जाना, एम्स का, इसरो का बन जाना, ये पुरानी सरकारों के काम थे। उनमें ढील जरूर थी, कमजोरियां जरूर थी, लेकिन ये कोई तरीका नहीं था कि आप बेचने लगेंगे उपकरण। बाहर की कंपनी से हाईवे बनाकर गांवों की सड़कें बर्बाद पड़ी हैं। ज्यादातर तो लोग गांव में बसते हैं ना दोस्तों। ये है, बहरहाल हम 10वीं सूची से बाहर आ चुके हैं, ये बताने के लिए हाजिर हुआ था। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट विश्व गुरु का मोदी का ईवीएम स्कैम का घंटा बज रहा है।